अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पर। हमारे पास जब भी कोई भी डाटा होता है, जो हमने पहले जितना हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें हमने डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेबल है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को, वेरिएबल्स को इस तरह अरेंज करते हैं, या तो उनको हम इंडिविजुअली वैल्यूज को अरेंज करते हैं या हम उनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। ग्रुप्स में किस तरह हम अरेंज करते हैं? जिस तरह हम इंटरवल्स बनाते हैं, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो ये ग्रुप डाटा होता है। लेकिन अगर हम वैल्यूज सिंपल लें, जैसे 1, 2, 3, जिसमें बाउंड्रीज ना हो, तो वो इंडिविजुअल डाटा कहलाता है। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो इंडिविजुअल डाटा हो या वो ग्रुप्ड डाटा हो, हम उसको एक टेबल की फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे अगर 5 to 10 एक रेंज है ग्रुप डाटा में, तो हम उसके आगे लिखते हैं कि 5 to 10 में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, हम उसका फ्रीक्वेंसी का जो नंबर होता है हम नेक्स्ट कॉलम में उसको शो कर देते हैं। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यानी जो टाइप्स हुई, वो दो टाइप्स हैं। एक है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे पास इस डाटा जिसमें आप सिंगल वैल्यूज लेते हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल डाटा लेते हैं और उसके आगे आप रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी उसकी कर रहे हैं, तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप इंटरवल्स शो हो रहे हैं, तो बेसिकली ये इंटरवल्स अगर हैं तो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर आप डाटा को सिंगल वैल्यूज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इनमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी हमारे पास डाटा होता है, उसकी बेस पे हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अपनी फाइंड आउट करते थे और उनके मुताबिक हम लिमिट्स बनाते थे। अगर लिमिट्स नहीं बनानी तो हम सिंगल वैल्यूज लिख देते थे। वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर किस तरह की वैल्यूज है। उसके आगे हम उसके फ्रीक्वेंसी यानी उसका नंबर लिख देते थे, कितनी टाइम वो वैल्यू, वो डाटा, वो वेरिएबल रिपीट हो रहा है। और इसी तरह हम टोटल फ्रीक्वेंसी एंड पे उस पूरी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके हम टोटल फ्रीक्वेंसी एंड पर लिख देते थे। अब इसी फॉर्म को अब हमारे पास ये फॉर्म हो तो इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली ये सबसे कॉमन फॉर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी सबसे इजी और सबसे कॉमन फॉर्म जो कि यूज होती है। और ये बेसिकली ज्यादातर ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यूज होती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, यानी इसके वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और उसके एक्स एक्सिस पे जो भी हमने क्लास बाउंड्रीज डिफाइन की हुई होंगी, क्योंकि इसके एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आती हैं, इसलिए ये ज्यादातर ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सूटेबल होते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये रेक्टेंगल्स बन रही है ना, जब हम इन पॉइंट्स को, सब डाटा को प्लॉट करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो बेसिकली ये रेक्टेंगल्स हैं। और जो किस तरह बनती हैं, जब आप एक हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है, तो उसके साथ आप प्लॉट कर रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसीज, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है आप उतने एरिया पर, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को वहां पर ऊपर तक ले जाकर उसको नेक्स्ट लिमिट तक उसको ड्रॉप डाउन करते हैं उस लाइन को, तो वो आपके पास हिस्टोग्राम बन जाते हैं सारी वैल्यूज के। इसकी आपने थोड़ी सी, हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, हमने हिस्टोग्राम जो है देखे थे, हमने तब भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम फर्दर डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जो सेकेंड मेथड है ग्राफिकली, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये किस तरह का मेथड है? ये ऑल्टरनेटिव है हिस्टोग्राम का, लेकिन इसमें भी एक्चुअली इसमें भी हिस्टोग्राम किसी ना किसी तरह उसका भी रोल है। जैसे अब आप हिस्टोग्राम ये देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम के पीछे जो शेप्स आपके पास डॉटेड लाइंस हैं, ये आपके पास हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम जब एक दफा बना लेंगे तो उसका अगर आप सेंटर पॉइंट, जैसे ये एक हिस्टोग्राम है जो इस वैल्यू को शो कर रहा है,
जैसे ये 0 to 10, ठीक है, तो इसका सेंटर 5 होगा। उन्होंने सेंटर पॉइंट को उसको पॉइंट आउट किया कि ये उसका सेंटर पॉइंट है। इसी तरह हर हिस्टोग्राम का उन्होंने सेंटर पॉइंट, ठीक है, उसको पॉइंट आउट किया, यानी उसको डॉट लगा लिया वहां पर जो जो उस पॉइंट का सेंटर, हिस्टोग्राम का हर बार का, हर रेक्टेंगल का जो भी मिड पॉइंट है उसको आपने पॉइंट कर लिया। अब उसके बाद आप सारे उन मिड पॉइंट को मैच कर देंगे, तो ये एक पॉलीगॉन, ये जो कर्व बन रही है, ये जो हमारे पास लाइंस आएंगी, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बन जाएंगी। और यही बात इधर लिखी हुई है, as derived from histogram, यानी ये हिस्टोग्राम से बनाए जाते हैं by joining the mid points, यानी आप इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं of the tops of joining rectangles, यानी ये जो साथ मिली हुई हैं रेक्टेंगल्स, इन सब के मिड पॉइंट्स को आप आपस में जब मिला देंगे तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बन जाएंगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इनके बनाने का तरीका ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है, इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें उन्होंने डाटा आपको इस तरह नहीं है कि डाटा दिया हुआ है उससे आपको खुद एक टैबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, बल्कि उन्होंने आपको सिंपल एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। उन्होंने कहा सिर्फ आपने एक ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करे बाय हिस्टोग्राम एंड थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले उन्होंने, हम देखते हैं डाटा में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने वेजेस, एम्प्लॉयज की वेजेस दी हुई हैं इन रुपीज, और उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के इतनी कितनी 50 to 59 एम्प्लॉयज की में कितनी 50 to 59 जो वेजेस हैं यानी रुपीज में कितने एम्प्लॉयज आते हैं उसको कवर करते हैं। 8 एम्प्लॉयज उसमें आ रहे हैं। इसी तरह 60 to 69 में 10 एम्प्लॉयज हैं। इसी तरह सो ऑन, डाटा आपको कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें आपको एक तो ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है आपको, क्योंकि इंटरवल्स हैं, ग्रुप डाटा है क्योंकि इंटरवल्स हैं। तो अब आपने ये जो इंटरवल्स उन्होंने दिए हुए हैं ये हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स जो है वो क्लास बाउंड्रीज तब बनती हैं जब उनकी एक क्लास की जो अपर बाउंड्री है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट भी हो, यानी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री जो है वो सेम हो। लेकिन इस केस में वो डिफरेंट है, यानी वो सेम नहीं है। एक तरफ 59 है और नेक्स्ट आपके पास 60 है। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि जो आपके पास लोअर लिमिट होती है उसमें से माइनस करते हैं 0.5, और जो अपर लिमिट होती है उसमें से आप प्लस कर देंगे 0.5। फर्दर इसका डिटेल में हम, यही मैंने आपको बताया कि क्लास लिमिट्स उसकी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हर लिमिट के आगे उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो फ्रीक्वेंसी है। आगे आपने क्योंकि क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि वो क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, उनको क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है। क्लास बाउंड्रीज क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिनमें जो फर्स्ट आपके पास इंटरवल है जो उसकी अपर बाउंड्री है वो नेक्स्ट जो इंटरवल है उसकी लोअर बाउंड्री हो। उस केस के लिए आपने लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड कर देना है। और इस केस में सारी जो आपके पास इंटरवल्स होंगी, विड्थ होगी उनकी, क्लास इंटरवल्स की जो विड्थ है वो सबकी सेम है, सबकी 10 है इंटरवल, ठीक है। और इस केस में फिर आप जब क्लास बाउंड्रीज आप जो बना लेंगे उनको आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और आपने वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पर आएंगे। और उसके बाद आपने सब वैल्यूज को प्लॉट करना है। सबसे पहले आपने क्योंकि क्लास बाउंड्रीज बनाई है, क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई है, यानी आपने 49.5 आपने उसको बनाया, 59.5, 69.5, 79.5, यानी 0.5 आप जब सब में से आप कम करते जाएंगे, जैसे 50 दिया हुआ है उसको आपने 0.5 कम किया, 49.5 लिख के आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 60, 60 में से अब आपने 0.5 कम किया, वो 59.5 इधर आ जाएगा, यानी हर एक की लोअर लिमिट वैल्यू जो है वो इधर आती जाएगी। आपने उस वैल्यू को प्लॉट कर दिया। इसी तरह सारे आपने एंड तक 119.5 तक आपने उसको प्लॉट कर दिया है। नेक्स्ट अब आप उसको वाई एक्सिस पे आपने, क्योंकि 16 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि दी हुई है, अब वो जो सूटेबल वैल्यू है आप उस हिसाब से डिवाइड करके आपने उसको 4, 8, 12 एंड 16 में शो कर लिया। और जो ये छोटी लाइंस लगी हुई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 14 है, यानी मिड पॉइंट को शो कर रही हैं उसके।
अब जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 49.5 से 59.5 की जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 फ्रीक्वेंसी है। तो आपने 49.5 से इस तरह 59.5 तक 8 तक ले जाकर उसको वहां से लाइन आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी जो कि 49.5 से 59.5 के इंटरवल को शो कर रही है और उसमें फ्रीक्वेंसी 8 है, इसलिए आपने यहाँ पर उसकी लाइन लगाई और उसको 59.5 तक एक्सटेंड कर दिया, उसको ड्रॉप डाउन कर दिया। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी 59.5 से अब आपने 69.5 तक ड्रॉ कर और उसकी क्या है लिमिट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और 10 यहाँ पर है। तो आप इसी के साथ से आपने नेक्स्ट लाइन लगाएंगे और उसको 10 तक ले जाएंगे और उसको फिर आप वाई एक्सिस पे नीचे एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 69.5 से 79.5 तक और उसको आपने 16 क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है तो अब आप उसको इसी तरह आगे बाकी सारी जो है उनको जब आप ये 16 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट को आप 14 है, उससे नेक्स्ट पॉइंट 10 है, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 5 है और उसके बाद आपके पास 2 है। आपने सारी जो आपके पास डाटा था उसको ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी डिफाइन कर दिए हैं कि एक्स एक्सिस पे आपकी वेजेस शो हो रही हैं और वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। अगर इसी पे अब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करनी हो तो अब आप इसी डाटा को अब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले आपने ये मिड पॉइंट्स आप उसको मिड पॉइंट्स आपने लिख लेंगे। अब आप यहाँ से भी उसको लाइन भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ आप उसको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। ये तो आप सिर्फ पॉइंट्स भी इस तरह जिस तरह मैंने पॉइंट्स लगाए हैं आप पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपने मिड पॉइंट्स पे पॉइंट लगा लिए तो अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। अब आप इन पॉइंट्स को सबको आपने ज्वाइन कर दिया। अब अगर आपने इनको जीरो से दोबारा जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपने इनको जीरो से कनेक्ट करना है, जीरो से कनेक्ट करने के लिए इनको जस्ट आप एक्स एक्सिस पे दोनों एक्स एक्सिस पे भी आप इनको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से इधर से भी ये लाइन भी एक्सटेंड कर देंगे और इधर से ये लाइन भी एक्सटेंड कर देंगे। नेक्स्ट अब आपके पास ये जो आपके पास बार्स हैं वो आपको हिस्टोग्राम शो करा रहे हैं। इसी तरह ये जो लाइन है, ये जो आपके पास आ गई हैं लाइंस ज्वाइन करके, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को शो कर रही हैं। इसको यानी जब आप पहले आप हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर आप उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आती है तो आप पहले उसको डॉटेड लाइन से आप हिस्टोग्राम शो करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मिड पॉइंट से आप उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को शो कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी फर्दर मजीद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।